हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम लाइफ 10 में। आज मैं आप लोगों ने एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा, ऐसी कहानी सुनाऊंगा, मारवाड़ी में केवल ऐसी कहानी सुनाऊंगा, ऐसी कहानी सुनाऊंगा, हर तो सुन तो नहीं जाऊंगा। तो शुरू करते हैं भाई आज की कहानी की शुरुआत। देखो, ये जो कहानी है ना वो है अलाउद्दीन खिलजी की, जालोर के चौहान वंश के शासक कानड़ देव की, और कानड़ देव के पुत्र वीरम देव और अलाउद्दीन खिलजी की जो एक बेटी थी जिसका नाम था फिरोजा, उसके ऊपर। वीरम देव और फिरोजा दोनों की जो प्रेम कहानी है, जो लव स्टोरी है, मेरे को लगता है कि पूरे भारत के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। उनकी कहानी आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी, जब ये लव स्टोरी चल रही थी या जो प्रेम कहानी चल रही थी, इसका कुछ अंत हुआ या नहीं हुआ, शुरुआत कैसे हुई, बीच में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, वो सारी घटनाएं आज मैं आपको बताऊंगा। एक एक घटना सुनाऊंगा आप लोग। यहाँ पे आप लोग इस वीडियो को देखते रहना बस। जब आप इस कहानी को लास्ट में सुनेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद यार ऐसी कहानी इतिहास में कहीं नहीं मिलती। क्योंकि हम लोगों ने ऐसा तो सुना है कि मुगल शासकों के साथ में या मुसलमान शासकों के साथ में जो हिंदू लड़कियां थी उनकी शादी तो करवाई गई थी। हिंदू लड़कियों के लव स्टोरीज भी बहुत सारी हम लोगों ने पढ़ी भी है, सुनी भी है, और हो सकता है कि शायद हमने बहुत सारे टीवी धारावाहिकों के अंदर, टीवी सीरियल्स के अंदर वो स्टोरियां देखी भी है। लेकिन इतिहास के अंदर यही एक स्टोरी है जिसमें यह बताया गया है कि हिंदू शासक या जो राजकुमार था उसके साथ में एक अलाउद्दीन खिलजी या मुसलमान की अलाउद्दीन खिलजी की बेटी, या फिर अपन कह सकें मुस्लिम महिला का मतलब बात चली विवाह के लिए। तो ये जो कहानी है वो अलाउद्दीन खिलजी उस समय की है जब अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर हमला किया, और सोमनाथ मंदिर के ऊपर हमला करके वहां का जितना भी मतलब धन था या जितने भी पैसे थे, जितने भी सोना चांदी हीरे जवाहरात थे, जब वहां से लूट के लेके आ रहे थे, उनके साथ में वो वहां से उठाए हुए एक शिवलिंग भी था। जब वहां से वो वापस लौट रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब वहां से लौट रही थी, तो उनको जालोर पार करके फिर वहां पे उनको जाना पड़ता था। तो क्या किया कि जो कानड़ देव थे उनकी सेना ने उसके ऊपर हमला किया, और हमला करके उनसे जितना भी धन संपदा थी वो वापस लूट ली, और शिवलिंग को भी वापस उसकी जगह पे रख दिया। इस बात से जब ये घटना हुई तो क्या हुआ कि फिर अलाउद्दीन खिलजी ने और कानड़ देव की सेना ने आपसी समझौता किया, और आपसी समझौता करने के बाद में कानड़ देव को दिल्ली दरबार के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बुलाया गया। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है, जब उसके दरबार में कानड़ देव जी गए तो अपने 22 वर्षीय बेटे वीरम देव को भी अपने साथ में लेके गए वहां पे बताने के लिए। अब वीरम देव के बारे में लोग ये कहते थे, वहां पे इतनी ज्यादा चर्चा होती थी कि वीरम देव जो था वो बहुत ही सुंदर राजकुमार था। मतलब उसके जैसा सुंदर आसपास के एरिया में कोई नहीं था, बहुत सुंदर घोड़ा चित्ता, यहाँ तक कि उसके जो शरीर थी ना, शरीर के ऊपर एक भी बाल नहीं था, एकदम कुछ बाल थे ही नहीं भाई, इतना सुंदर था, घोड़ा चिट्टा एकदम बढ़िया। और उसके ये सुंदरता की ख्याति पूरे आसपास के एरिया में फैली हुई थी। अब दिल्ली दरबार में पहली बार लड़का गए हुए, अब पहली बार गए तो सबका ध्यान उसके ऊपर गया, और लोग आपस में बातें करने लगे, यार क्या 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 लड़का है यार, ये तो कितो छोरो बढ़िया है, एडो छोरो आज तक देखियो। धीरे धीरे अपने हमें भी ध्यान है कि एडी खबरों जब लोगों के बीच में आवे तो लुगे ध्यान बहुत रहा है। हैंग पहले ध्यान जाए चोरियों और लुगे कि यार एडो आदमी कुड़ है, हैंग उन बारे में बातों कर रही है यार, समझ नहीं आ रही हो, देख लो बड़ी जान। अब कही है अपन ध्यान पे देखने जाओ तो लोग लुकन देखे यो देखे कटे आ रही है, कटे हैं कट नहीं है एकदम। अब लग गई, सारे लोग उसको मतलब इधर उधर से देख रहे थे। अब उसको थोड़ी पता है यार, वो अपना काम करने है, वो अपना काम कर रहा है, उधर दूसरे लोग उसका ध्यान रखें। धीरे धीरे ये जो बात है अलाउद्दीन खिलजी की जो बेटी थी फिरोजा उसके पास पहुंची, और उसके पास पहुंचाने वाला कौन था, उसकी सहेलियां। बोला कि यार तूने क्या सुना है, एक जालोर राजकुमार है वीरम देव, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि आज तक हमने तो उसके जैसा सुंदर देखा ही नहीं, इतना सुंदर है। तो पहली बार तो क्या हुआ, राजकुमारी ऐसे टाल दी बात, फिर जगह हाँ यार राजकुमारी थी, उसके ऊपर ध्यान देने की चीज उसे छोड़ छोड़। दूसरे दिन क्या हुआ कि राजकुमारी अपने महल के ऊपर छत पे खड़ी थी, और वीरम देव नीचे नीचे जो है वो कसरत करके बाहर आ रहा था, घूम रहा था, मतलब गार्डन के अंदर। ऐसा लगा हुआ था भाई साहब जैसे अभी कोई जिम से बाहर निकला, एकदम सिक्स पैक एंड बॉडी एरिया तगड़ी तगड़ी लगती है एकदम। फिरोजा उसको देखते ही एकदम फिदा हो गई, एकदम मतलब ये जैसे कहते हैं ना पहली नजर का प्यार, वैसा वैसा कुछ होगा। और उसको अपना मन ही मन उसको अपना पति मान लिया कि यही मेरा पति है, इसके अलावा अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यही है जिससे मैं शादी करूंगी। धीरे धीरे ये बात पूरे सल्तनत के अंदर फैल गई कि राजकुमारी ने तो वीरम देव के बारे में ये कहा है कि मेरा पति है जो सिर्फ और सिर्फ वीरम देवी है, इसके अलावा मेरा पति होगा ही नहीं। और उन्होंने एक बात बोली थी, यहाँ पे मैंने लिखा है, फिरोजा ने कहा था, वर वरु तो वीरम देव ना तो रहूं अकत कुमारी, कि यदि मुझे सिर्फ और सिर्फ पति चाहिए तो वीरम देवी चाहिए, इसके अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए, भले मेरे को पूरी जिंदगी कुंवारी क्यों ना काटनी पड़े। लोग तरह तरह की बातें करने लगे पूरे राज्य के अंदर कि यार एक
मुसलमान होके, खिलजी की बेटी होके, यहाँ तक कि एक तुर्क होके हिंदू राजकुमार से शादी की बात हो रही है, ऐसे कोई हो सकता है? लेकिन फिरोजा ने अपने पापा को बोला कि पापा मान जाओ, नहीं मानिए तो ना जमला। तो अलाउद्दीन खिलजी पहले मना करी, बात गलत है भाई, यूं नहीं करना होगा। लेकिन समझा दिया, आज की जनरेशन है कितनी खराब है ना? मोनिक को पापा कह रहा पापा है। लेकिन आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी को मानना पड़ा और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर एक निमंत्रण भेजा कि भाई हमें तो क्या करना है, शादी करनी है ऐसा। क्योंकि है ना वीरमदेव वहां से अब लौट आ गए, यहाँ पे जालोर आ गए थे कि शादी करनी है ऐसा। तो क्या हुआ, तो अब वीरमदेव ने खुला मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूं, क्योंकि यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने शादी करने की बात सिर्फ इसलिए स्वीकारी थी ताकि वो अपने जो शाही एक तरीका है अपने राज्य को कैसे आगे बढ़ा सकता था उसके हिसाब से उसने स्वीकारी। लेकिन वीरमदेव ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। अब शादी नहीं करी, अलाउद्दीन खिलजी को ये बात बहुत बुरी लगी। उस शादी नहीं की, उससे पहले उसने एक चीज बोली। देखो अलाउद्दीन सॉरी ये जो वीरमदेव था उसने क्या बोला था, देखो मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान जो मैं परनु तुर्कनी तो पश्चिम उगे भान। कि यदि मैं एक उस महिला से शादी करती हूँ तो मेरे जो मामा है वो भाटी राजपूत है, मैं खुद जो हूँ वो चौहान वंश से हूँ, और अगर मैं शादी करता हूँ तो मेरे ये दोनों वंश जो है वो अपवित्र हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये जो सूरज जो ये पश्चिम से पूर्व से उगता है ये उगना कहाँ से शुरू हो जाएगा, पश्चिम से। ये बात बोली गई उसने, और इससे अलाउद्दीन खिलजी इतना ज्यादा आग बबूला हुआ कि उसने जालोर के ऊपर हमला कर दिया। और हमला तो क्या किया, उसने जालोर के किले को घेर के रख दिया। और जालोर का जो किला है वो सुकुड़ी नदी के किनारे स्थित है। अब उसने 1 साल तक उस किले की घेराबंदी की, लेकिन उसको अंदर जाने का रास्ता नहीं मिला भाई। तो उसने क्या किया, उसी जालोर किले के एक कोई व्यक्ति था राजपूत, जिसका नाम था बीका दहिया। इसको लालच देके जालोर किले का जो अंदर जाने का जो रास्ता है वो पूछ लिया। अब उसके पीछे भी कहानी है, वो भी कभी बताएंगे। और ये जो किला है जालोर का किला, इसी को बोलते हैं कि ऐसा किला जो राई के भाव बिक गया, राई के भाव बिक गया। एक ऐसा किला जो राई के भाव बिक गया, वो कौन सा किला था, जालोर का किला। अब क्या हुआ, जालोर के किले के ऊपर हमला किया 1311 के अंदर, 1112 के अंदर। और किले के ऊपर हमला करके उन्होंने क्या किया, कानड़ देव की सेना को हराया। और वीरम देव जो है वो लड़ता लड़ता शहीद हो गया, और उसको सिर को काटकर एक थाली में सजाकर फिरोजा के पास में लेके गए। और ये कहा जाता है कि जब उसके सिर को फिरोजा के पास में लेके गए तो फिरोजा ने पूछा कि अब तुम मेरे से शादी करोगे या नहीं करोगे, तो सिर जो है वो अपने आप पीछे घूम गया वापस। इसके बारे में एक चीज ये भी बात बोली जाती है। और उसके बाद क्या हुआ कि जो फिरोजा थी वो सिर को लेके गई और यमुना नदी के अंदर कूद के उसने वो वीरम देव के साथ ही सती हो गई। मतलब अब उसने अपने प्राण त्याग दिए। मतलब उसने क्या किया, वीरम देव को इतना चाहती थी कि जब उसकी मौत हुई ना, उसके साथ में उसके सिर को लेकर वो भी यमुना नदी के अंदर कूद गई। ये जो कहानी है ना, ये इतिहास की ऐसी कहानी है जो शायद ये दिखाती है कि इंसान जो है जब वो किसी को एक बार अगर चाह लेता ना तो उसका साथ शायद वो बहुत लंबे समय तक देता है। एक चीज इसमें यह भी है कि जब अगर आप लोगों को अपने परिवार की इज्जत अच्छी लगती है, अपने वंश की अगर इज्जत आपको अच्छी लगती है, या फिर आपको अपने खानदान या अपने समाज की अगर आपको परवाह है, तो शायद आप ऐसा नहीं करेंगे। तो ये भी चीजें हमें बताती हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि जो वीरम देव ने है वो आपने यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा है मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान जो मैं पढ़ लू तुर्कनी तो पश्चिम उगे भान। कि मेरे को तो तुर्क महिला से शादी करनी नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो ये जो सूरज जो पूर्व से उगेगा वो कहाँ से उगेगा, पश्चिम से। क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो किसका वंश लज्जित होगा, मेरा ही वंश लज्जित होगा, और मेरा ही जो वंश है वो अपवित्र होगा। ऐसी और भी कहानियां मैं बहुत सारी आपको बताऊंगा। और यदि आपको ये कहानी मेरी अच्छी लगी है और आपको लगता है कि ऐसी कहानियां और भी आनी चाहिए, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। क्योंकि यहाँ पे देखो, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हैं कि कुछ ना कुछ नयापन आएगा। धीरे धीरे हम लोग इसको और ज़्यादा बेहतर करेंगे। यदि आपको ये कहानी अच्छी लग रही है भाई, क्योंकि ये देखो अभी क्लासेस भी शुरू करेंगे, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर फैलाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।